कि आपको अमन गनी में आकर एक बार 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रह के देखना चाहिए विदाउट कॉस्ट। हम लोगों को ये ऑफर करते हैं हुँ। कि आप यहाँ आइएगा, हमारे फ्लैट में रहिएगा, आपने कोई पैसा नहीं देना। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि भूमि के अंदर दिव्यता क्या है, एक प्राण प्रतिष्ठ घर क्या है, उसको आके ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप आपके अपने बच्चे जीवन में बड़ा कर पाएँ। त्रिलोक जी, रेवाड़ी में किसी को भी अगर घर बनाना है या कहीं शिफ्ट होना है, तो उनके पास सिर्फ़ 2 ही रास्ते हैं। या तो वो प्लॉट खरीद के अपना घर बनाएँ या फिर अमन-गनी में शिफ्ट हो जाएँ। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें अमन-गनी में शिफ्ट होने के लिए क्यों सोचना चाहिए? ऐसा वहाँ पे उन्हें क्या महसूस होगा वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद? देखिएगा, आपने वो क्वेश्चन किया है कि जो हिंदुस्तान की बड़ी पॉपुलेशन जो है, जो अपने घर में रहना चाहती हैं, वो इन चीज़ों को सोचती है। जब आप एक इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं, तो आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती। एक समय ऐसा था ऐसा समय, हम उस बात से सहमत हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मेरी उम्र खुद 10-12 साल की थी, तो जो सेक्टर होते थे, जो कॉलोनियाँ होती थी, जो शहर के अंदर के एरिये होते थे, वहाँ सब एक-दूसरे के रिश्ते-नाते थे। हुँ। हमारी मदर जब हमारे को मामा के ले जाती थी, तो अपनी चाबी पड़ोसी को दे जाती थी, जो हमारी आंटी बराबर में रहती थी। हम वहाँ किसी को बुआ कहते थे, किसी को चाची कहते थे, किसी को दादी कहते थे। तो सब लोग एक परिवार की तरह थे। समय धीरे-धीरे बदला। अब आज की डेट के अंदर आप किसी को भी अपने घर की चाबी नहीं देते हैं। ना ही उनके रिलेशन आपके साथ फैमिली वाले हैं। कौन आदमी कहाँ से रह रहा है, उसके पास कैसे थॉट हैं, आप उसको नहीं समझ पाते। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पार्ट तो ये है कि एक 15.5 एकड़ जो है, वो एक बाउंड्री के अंदर है, जिसको हम गेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या हुई कि यहाँ पे आपको ये लगता है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं और हर फेस्टिवल, हर फंक्शन जो है, सोसाइटी के अंदर मनाया जाता है। जैसे 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, जी। लेकिन हमारे यहाँ पे 15 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 महीने में 2 फेस्टिवल भी आ रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे, पेरेंट्स, यंगस्टर सब इन्वॉल्व होते हैं और बहुत उनको अच्छा लगता है, बहुत बेटर फील होता है। जबकि आप कहीं इंडिपेंडेंट घर में रह रहे हो, वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, एक पार्ट। दूसरा क्या है कि इंडिपेंडेंट घर की कॉस्ट जो है आज कम नहीं है। आज हमारे फ्लैट से ज़्यादा इंडिपेंडेंट घर की कॉस्ट है। आज ज़मीन अगर आप लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट को जब आप लगाएँगे, उस पे जब आप घर बनाएँगे, तो वो एक बड़ी कॉस्ट आपके टोटल अकाउंट्स में से जाती है। हुँ। कॉस्ट के साथ-साथ जब आप फैसिलिटी पे भी विचार करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ज़ीरो फैसिलिटी है। मैं उसको ज़ीरो ही कहता हूँ। जैसे सेक्टर है हुँ। या कोई मॉल टाउन है या कोई भी एरिया है। हमारे यहाँ पे एक दिन एक फैमिली ने सेम डे घर लिया। क्या दिक्कत थी कि वो उनकी बेटी बाहर साइक्लिंग कर रही थी। कोई बाइक पे आया और उसने बेटी को बाइक से मार दिया साइकिल को और उनको चोट लग गई। हुँ। अब जैसे ही चोट लगी तो उनको लगा कि ये तो बहुत गलत है। एक जो देखिएगा, जो आपके हमारे बड़े लोग हैं या जो आचार्य हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं, वो एक बात कहते हैं कि हर इंसान जो है, वो जीवन में सफल होता है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता है। हुँ। तो आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि क्राइम बहुत बढ़ गया है। उस क्राइम से आप लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं। लड़ाई हमारी कहाँ पे होनी चाहिए कि क्राइम डेवलप ही ना हो। जिन बच्चों को एजुकेशन चाहिए, जिन बच्चों को नॉलेज चाहिए, जिन बच्चों को व्यवस्थाएँ चाहिए, उनको जो है वो व्यवस्थाएँ मिलें, उसमें आपकी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या है, हम क्राइम से अपने आप को सिक्योर करें। तो सिक्योर के ऊपर सेफ्टी सिक्योरिटी का जो पार्ट है, जैसे गार्ड हैं, गेटेड कॉम्प्लेक्स हैं। फिर क्या है कि कोई भी आदमी आपसे बिना ऐप पे इंडिकेशन जाए वो आपसे मिल नहीं सकता। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट घर को और फ्लैट को अलग-अलग करती हैं और जब आप मैं सब फैमिली से भी एक बात बार-बार कहता हूँ कि आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे लिखिएगा। जैसे क्या है, आपका बच्चा है छोटा,
अब जो छोटा बच्चा है वो लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तक इसकी उम्र के बच्चे इसके साथ नहीं खेलेंगे, उसको खुशी नहीं मिलेगी, हुँ। उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब एक 3 साल का बच्चा आपके घर में है। अब वो बताइएगा कि दूसरे 3 साल के, 4 साल के उसको बच्चे कहाँ मिलेंगे? 5 साल का बच्चा है, कहाँ मिलेंगे? तो वो क्या है कि आप सोसाइटी में देखेंगे तो सब बच्चे शाम को एक चिल्ड्रन पार्क के अंदर खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। उससे बड़े बच्चे हैं, उनके लिए गेम है। कहीं पे वो बच्चे स्कीटिंग कर रहे हैं, कहीं पे वो बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अभी हमने स्पेशल कोच लगा रखे हैं, तो हमारा जो प्ले एरिया है, वो हमारा स्टार्ट हुआ था लास्ट अभी 7 मंथ्स में ही। और हमारे जो वहाँ के बच्चे हैं अमन गनी के, वो स्टेट खेल के आए हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि बच्चों के पास ग्रोथ का सिस्टम है, वो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उनको वो फैसिलिटी दे पा रहे हैं? ऐसी क्लब है, क्लब के अंदर स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है, मेडिटेशन हॉल है। अब मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट घर है, मैं रहता हूँ उसमें, सोच लीजिए आप रहती हैं। आप तो अपने जॉब पे चली गई, जी। लेकिन पीछे से जो बच्चा है, जो पेरेंट्स हैं, उनके पास कोई सोसाइटी नहीं है। आप हमारे यहाँ पे आके देखेंगे तो बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर यज्ञशाला है, जहाँ पे सभी माताएँ, सभी बहनें, सभी लेडीज़ बैठ के सत्संग करती हैं, रोज़ शाम को सुंदरकांड का पाठ करती हैं और सैटरडे, संडे को वो लोग अपने-अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाती हैं और सब बैठ के एक पिकनिक टाइप होता है, धूप के अंदर बैठ के। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये इंडिपेंडेंट घर में नहीं हो सकती। और जो इससे भी बड़ा पार्ट है, वो बड़ा पार्ट ये है कि आप और हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हुँ। अगर हम लोग आपस में मिलके रहेंगे, एक दूसरे के विचारों से वाकिफ होंगे, तो हम स्टेट के लिए भी, कंट्री के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और स्वयं के लिए भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट घर जो है, आप चेक करिएगा, बहुत कम घर ऐसे होंगे जो परफेक्ट वास्तु बनाए गए होंगे। अब हमारे जो घर हैं, वो एक परफेक्ट वास्तु घर है। पूरा प्रेमिसेस परफेक्ट वास्तु है। आप उस प्रकार से इंडिपेंडेंट घर में नहीं कर सकते जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक संकल्प है, एक थॉट है, एक निश्चय है कि हमें इस सिस्टम को डिलीवर करना है कि जो हमारे वेद में कहा गया है, जो हमें आचार्यों ने बताया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसे लोग बनेंगे। अभी क्या है बार-बार वहाँ पे समय-समय पर कभी 108 दिन के, कभी 40 दिन के, कभी सवा महीने के, कभी 11 दिन के, 9 ब्राह्मणों के द्वारा, 21 ब्राह्मणों के द्वारा जप होते हैं, यज्ञ होते हैं, जिससे कि वो भूमि दिव्य हो रही है। तो इंडिपेंडेंट घर और जो मल्टी स्टोरी का फ्लैट है, जो अमनगनी है, दोनों मैच नहीं करते कहीं भी। मैं तो लोगों से एक बात और कहता हूँ और आपके इस वीडियो के माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अमनगनी में आकर एक बार 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रह के देखना चाहिए विदाउट कॉस्ट। हम लोगों को ये ऑफर करते हैं हुँ। कि आप यहाँ आइएगा, हमारे फ्लैट में रहिएगा, आपने कोई पैसा नहीं देना। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि भूमि के अंदर दिव्यता क्या है, एक प्राण प्रतिष्ठ घर क्या है, उसको आके ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप आपके अपने बच्चे जीवन में बड़ा कर पाएँ। ये बात है। मुझे लगता है कि इसके बाद तो उन्हें एक बार ज़रूर आके देखना हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ। अमनगनी को विज़िट करना चाहिए। हाँ। उसके बाद ही डिसीज़न लेना चाहिए कि उन्हें प्लॉट बना के घर लेना है, उसमें रहना है या फिर अमनगनी में शिफ्ट होना है। बिल्कुल, ये आपने जो बात कही कि मैं तो कहता हूँ कि जिस किसी ने अगर प्लॉट ले भी रखा है, तो उसको भी 2 महीने के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए। मतलब हमारी बात में कितनी सत्यता है, वैसे भी लोगों को जानना चाहिए जी। कि कंट्री के अंदर कोई आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा है। मेरे अपने शहर में कोई आदमी चीट तो नहीं कर रहा है। तो उसको आके ज़रूर जानना चाहिए अपने घर को। मैं नहीं कहता कि आप प्लॉट बेच के घर लो, नो बिल्कुल नहीं। लेकिन बनाने से पहले वहाँ रह के देख लो। अगर आपको लगता है कि वाह! ये तो कमाल है, जो ये लोग बता रहे हैं इससे भी कई गुना बेटर है। ये तो उतने शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं जो हमने फ़ील कर लिया है। उसके बाद निर्णय करो कि आपको बाइंग करना है या जो आपका प्लॉट है उस पे घर बनाना है। जी।